देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गुणा का योग एवं व्याकलन का वितरण का गुण का उपयोग करके हमको हल करना है। गुणा का योग है, यहाँ गुणा का योग एकदम बेहतरीन है। सुनो ना, तो देखो ये दो परिमेय संख्या और ये दो परिमेय संख्या के बीच में प्लस चिन्ह है। अब प्लस चिन्ह के इधर वाले परिमेय संख्या को देखो और इधर वाले परिमेय संख्या को देखो, तुम क्या कुछ समानता पा रहे हो? एक समानता है, वो ये है कि -3/7 इधर भी है और इधर भी है। इन दोनों के लिए हम एक ले लिए यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कॉमन लेना। जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद अब एक बड़ी पोस्ट अपने मन से हम यहाँ पर लिए और इसमें से जब 3/7 यहाँ चलाया तो यहाँ 5/12 बचा, ये प्लस फिर ये 3/7 यहाँ चलाया, दोनों मिला करके यहाँ लिए हैं 11/12। वास्तव में होता क्या है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये -3/7 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और -3/7 फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहीं आकर के रुक जाएंगे। लेकिन हमको उधर जाना नहीं है, अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। जब -3/7 को हम कॉमन ले लिए हैं तो बड़ी कोष्ठ के अंदर 5/12 और 11/12 बचा हुआ है। क्लियर? ठीक। अब ये -3/7 को हम रखेंगे और अब ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले से ही तुमको बताए थे बोर्ड वास में कि ब्रैकेट के अंदर का काम पहले ही करना है, चाहे वो कोई भी चिन्ह हो। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर में ये भिन्न का जोड़ एक प्रकार का है, समहर है। समहर है तो इसका एलसीएम हमको निकालना नहीं पड़ेगा, तो 12 का 12 हो गया और यहाँ पर रहेगा 5 जोड़ 11। सही है ना? तो -3/7 गुना, अब यहाँ पर हो गया 16/12। यहाँ से अगर ऊपर नीचे कटता है किसी तरह से तो हम कटा देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। हम देखें 3 का 4 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, फिर 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो अब ऊपर -4 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। यही आंसर है। और इसी के आधार पर हम इसमें BCD जो है वो तुमको बनाने दे रहे, बना करके लाओगे तो ठीक। इसका मान ज्ञात करना है, नहीं सरल करना है। कभी कभी देता है ना कि इसको सरल कीजिए, कभी कभी देता है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों का दिमाग इतना छोटा नहीं है कि हम लोग को देख के ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। अगर यहाँ पर सभी जगह प्लस होता तो प्लस कर देंगे, अब यहाँ सभी जगह गुना है तो गुना कर देंगे। लेकिन जब गुना करेंगे तो हम लोग कुछ गुना करने के पहले कुछ शर्त को समझना पड़ता है। वो शर्त ये है कि यदि ऊपर नीचे कटता है तो हम लोग काट देंगे, बीच में नहीं मोड़ी। ठीक है, और अगर नहीं कटता है तो ऊपर जिसको हम लोग न्यूमिनेटर करते हैं अंश को अंश से, हर को हर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपना इधर तो हमको देख ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं देख रही है। सपना क्यों नहीं देख रही है? ये ब्रैकेट बस यूं ही दे दिया है, इसको हम हटा देते हैं यदि तो -21/28 हो जाता है और ये 15/30 × 7/-35। सच बात ये है कि इस माइनस को और इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, हट जाएगा। अब यहाँ देखते ये हैं कि 15 का अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 30 हो जाता है। टेबल भी याद रखना होगा, टेबल नहीं याद करोगे तो कुर्सी थोड़े नहीं याद रहेगा। टेबल याद करो, कुर्सी याद करो, बेंच याद करो, सब याद करना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये दो और ये दो आसानी से हम काट दिए, क्योंकि ये छोटा है, काटने में हमको बल नहीं लगता है। मोटा जिसका गर्दन रहता है उसी को काटने में बल लगता है। अब ऊपर में रह गया 1/5 गुने 38/28 गुने, ये तो अब एक ऊपर में तो कुछ लिखेंगे नहीं इसका ना। अब 7/35 हम कटा सकते थे यहाँ भी, लेकिन सोचे कि साफ सुथरा बने, नहीं चकचक बने, बढ़िया लगे देखने में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम काट दिए। वहाँ थोड़ा काटे, थोड़ा यहाँ काटेंगे, थोड़ा और नहीं। एक ही दिन काट करके रख दोगे तो पूरा एकदम महक जाता है, गमक जाता है। तो एक दिन काटो, फिर दूसरा दिन फिर काटो, तो ताज़ा ताज़ा रहता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा नहीं। तो एक एक करके हम लोग काटेंगे, जैसे जैसे खर्चा होते जाएगा हम लोग बस काटते जाएंगे नहीं। सो 7 का 3 बार पढ़ेंगे और 7 का 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब 7 का 1 बार पढ़ेंगे और 7 का 5 बार पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास बचा वो 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/5। तुम कहोगे इसको भी काटिए ना सर, कुत्ता को काट के खाओगे क्या? नहीं, तो फिर हम इसको कैसे काट रहे हैं? अब रह गया ऊपर वाले को, माने न्यूमरेटर को, अंश से मल्टीप्लाई करें, हर को हर से मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर में 1 गुने 3 गुने 1, नीचे 5 गुने 4 गुने 5, तो ऊपर 3 का 3 ही रह जाएगा और 5 चौके 20 बचे 100। आंसर यही हो जाएगा हमारा। आंसर तुम्हारे बुक में हो या ना हो, लेकिन आंसर ये है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन सही लिखे हैं तो। इसको सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम यहाँ ये लिखे और उधर हम ये लिखे, एक ही सत्यापित करेंगे हम, एक तुम लोग को करना है। एक हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा क्या? वही LHS और RHS वाला लफड़ा है। LHS को हम हल करेंगे और RHS को हल करेंगे। दोनों तरफ का मान अगर सत्य है, समान आता है तब तो ठीक है, नहीं समान आता है कहेंगे कि ये गलत। सत्यापित करना है, सत्यापित ही नहीं करना है। यहाँ पूछता है कि ये जो दिया हुआ है शर्त इस प्रकार सत्य है कि असत्य है। तो सत्य है या असत्य है जब तक तुम कैलकुलेशन नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। और जानते हो ना, इसमें 2/3 है और ये भागा यहाँ -8/9 है। हल करते हैं तो 2/3 और गुना करेंगे तो 9/-8। इसको कटा देते हैं और इसको भी कटा देते हैं, तो यहाँ 3/-4 बचता है। उधर भी अगर इतना बचेगा तब तो कहेंगे सत्य, और नहीं बचेगा तो हम कहेंगे असत्य। यथार्थ हमको करना है, इससे ज़्यादा करना है कि बस। अब लिखते हैं RHS, ठीक है। -8/9 भागा 2/3, तो -8/9 रहेगा
और ये 3/2 हो जाएगा। 3 तिया 9 और 2 चौके 8। तो यहाँ पर हो जा रहा है -4/3। तो तुम ही बताओ कि 3/4 और -4/3 ये दोनों बराबर है? नो सर। कहने का मतलब तुमको जब गुणधर्म हम बता रहे थे, परिमेय संख्याओं का गुणधर्म बता रहे थे, तो बताए थे कि व्याकलन का यानी घटाव का और भागा का ना तो क्रम विनिमय होता है और ना ही साहचर्य होता है और ना ही समवृत्त होता है। ठीक है ना, यह सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार का अगर प्लस रहता है यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो हो जाता क्रम विनिमय। ठीक है, या तो योग का क्रम विनिमय, और यदि गुना रहता तो हम उसको कहते गुना का क्रम विनिमय। लेकिन भागा है और घटाव भी रहता, तो भागा और घटाव में भागा और घटाव में ना तो समवृत्त रहता है, ना क्रम विनिमय होता है और ना ही साहचर्य होता है। नहीं लिखाए हैं तो बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या है? असत्य है। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, और उसमें भी बराबर नहीं होगा, बुझे कि नहीं? अब उसको हल करोगे तो उसी तरह LHS को और RHS को देखेंगे, मान लें तो दोनों बराबर नहीं आएगा, तो लिखेंगे उसमें भी असत्य। बस यही चीज़ देखना है।